नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र की बड़ी अवधि, बुधवार को भी चलेगा विशेष सत्र। कार्य मंत्रणा की बैठक में लिया गया फैसला। तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत। विद्यार्थियों को दी उपाधि। डिग्री लेने वाली बेटियों की संख्या ज्यादा देख खुश हुई राष्ट्रपति। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल। चौखुटिया के आंदोलनकारियों का देहरादून में प्रदर्शन। घनसाली में भी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर नहीं कोई एक्शन। और राज्य सरकार का टीवीएस मोटर के साथ एमओयू। देहरादून, अल्मोड़ा और श्रीनगर की आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किया जाएगा विकसित। युवा होंगे प्रशिक्षित। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर धामी सरकार ने विशेष सत्र आयोजित किया। सत्र के दूसरे दिन सदन के भीतर सत्ता पक्ष ने उत्तराखंड के 25 साल के सफर में उपलब्धियों की गिनती कराई, तो वहीं विपक्षी विधायकों ने सदन के भीतर सरकार को घेरने का काम किया। वहीं विशेष सत्र की अवधि को लेकर भी सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे कर रहा है। इस मौके पर प्रदेश की धामी सरकार ने 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाया। आज सत्र का अंतिम दिन रहा। सदन के भीतर जहां सत्ता पक्ष ने प्रदेश के 25 साल के सफर में उपलब्धियों की गिनती कराई, तो वहीं विपक्ष हमलावर नजर आया। सदन के भीतर अफसरशाही का मुद्दा भी उठाया गया, तो वहीं स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर भी विपक्ष ने निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष के आरोपों को नकारा। और 25 साल के अंदर इस राज्य ने बहुत तरक्की की है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सैनिक कल्याण का क्षेत्र हो। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा परमवीर चक्र विजेता को अगर सम्मान राशि मिलती है तो 1.5 करोड़ हमारे राज्य में मिलती है, और जगह 1 करोड़ है। हमने गारंटी अवार्डीज की जो है पेंशन को बढ़ाया है। हमने जो जवान शहीद होते हैं, हमने ये सुनिश्चित किया है कि उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी धामी सरकार देगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुड़ा ने कहा कि काशीपुर और हरिद्वार में सेंटर में 92% रोजगार दर्ज की गई है और टीवीएस मोटर्स ने अगले 6 महीने में 200 युवाओं को रोजगार देने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, आज की टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए, नई मशीनों पे ट्रेनिंग लेने के लिए आप उत्तराखंड के साथ एक एमओयू साइन करें। क्योंकि हमने पिछले 2-2.5 साल में सरकार में हमने लगभग 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करी है, जिसमें से 13 हमने टाटा टेक्नोलॉजी को दिए हैं, हमने कुछ फेस्टो को दिए हैं, अशोक लेनिन को दिए हैं, हमारे टाटा मोटर्स को दिए हैं, हमने फिलिप्स को, स्नाइडर को, हम 21 सेंटर्स को अभी दे चुके हैं। और आज जो 3 सेंटर हम टीवीएस मोटर्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जिसमें हमारे देहरादून में निरंजनपुर आईटीआई, अल्मोड़ा की आईटीआई और हमारी श्रीनगर की आईटीआई, इन 3 आईटीआईज को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में शुरू करेंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले 25 सालों में उत्तराखंड ने तेजी से प्रगति की है। पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुए हैं। आने वाले सालों में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प सरकार ने लिया है। और इन 25 वर्षों में इस बारे में दो राय नहीं है कि राज्य निर्माण से पूर्व जो हालत इस राज्य की थी, उससे अगर आप तुलनात्मक अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत लंबी विकास यात्रा की है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वो इंडस्ट्रीज का हो, वो एजुकेशन का हो, वो हायर एजुकेशन का हो, वो टेक्निकल एजुकेशन का हो, वो हेल्थ का हो, वो किसी भी चीज में आप देखेंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज का हो, इरिगेशन का हो, तो हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश के रहते हुए जो गति थी उसके मुकाबले गति बहुत तेजी से बढ़ी। वहीं विपक्षी विधायकों ने भी राज्य की उपलब्धियों के साथ साथ चुनौतियों पर भी सवाल उठाए। विपक्षी विधायकों ने कहा कि राज्य ने कुछ क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन पहाड़ों से पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और रोजगार के अवसर का अभाव अब भी कई चुनौतियां हैं। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विशेष सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए। 25 वर्षों में क्या हमने पाया, क्या खोया है, इसके लिए जो सत्र की अवधि है वो बहुत कम है। प्रत्येक विधायक सत्र में जो है अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन समय का अभाव है।
सरकार भागती है सत्र से, अब विशेष सत्र से भी भाग रही है। अगर सत्र जो है जो रूटीन वे में होता है उससे तो भागती है, लेकिन आज विशेष सत्र से भी भागने का काम कर रही है। विशेष सत्र में दूसरे दिन आत्ममंथन के तहत निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने इन 25 सालों में हुए तमाम घोटालों का जिक्र किया और कहा कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि आगामी 25 वर्षों की बात करने से पहले हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए सदन में कि जो पिछले 25 साल बीते हैं उनमें क्या हुआ। उन 25 सालों में आप इस राज्य को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। 25 सालों में क्या हुआ, कितने भ्रष्टाचार हुए, उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। बता दें कि उत्तराखंड रजत जयंती मना रहा है। इस मौके पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। हालांकि विपक्ष आयोजन की शुरुआत से लेकर अंत तक सवाल ही उठा रहा है। तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और उपाधि दी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की बुद्धि और कौशल का विकास करना ही नहीं है, बल्कि उनके नैतिक बल और चरित्र को भी मजबूत करना है। हमें आत्मनिर्भर बनाती है और वहीं किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव भी शिक्षा होती है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में डिग्री हासिल करने वाले छात्रों में बेटियों की संख्या ज्यादा है और इसे देखकर वो काफी खुश हुई। एक शिक्षण संस्थान के रूप में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुछ सामाजिक दायित्व भी है। इस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों को आसपास के गांव में जाना चाहिए, बल्कि कुछ गांव को तो गोद में लेना चाहिए। उनकी समस्याओं को देखना जानना चाहिए तथा उनका समाधान निकालने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। ये सब व्यवस्था के लिए सरकार तो मौजूद है, लेकिन विद्यार्थियों को, सभी जनता का भी दायित्व रहता है कि अंडर प्रिविलेज्ड जो पीछे रह गया है उनको भी कुछ साथ लेना चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। खबरों में बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित कार्यालय में टीवीएस मोटर्स के साथ एमओयू किया और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि एमओयू के तहत राजधानी देहरादून, अल्मोड़ा और श्रीनगर की आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि युवा अपने हुनर से आजीविका की तरफ आगे बढ़ सके। कैबिनेट मंत्री बहुगुणा की माने तो प्रदेश में अब तक टाटा टेक्नोलॉजी, फेस्टो, अशोक लीलैंड और मोटर्स के फिलिप्स जैसी कंपनियों के सहयोग से 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए जा चुके हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं टीवीएस मोटर्स के जो मालिक हैं सुदर्शन मीनू जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मैंने उनसे 2 महीने पहले एक चर्चा करी थी कि मैं चाहता हूं कि आप उत्तराखंड में हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, आज की टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए, नई मशीनों पे ट्रेनिंग लेने के लिए आप उत्तराखंड के साथ एक एमओयू साइन करें। क्योंकि हमने पिछले 2-2.5 साल में सरकार में हमने लगभग 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करी है, जिसमें से 13 हमने टाटा टेक्नोलॉजी को दिए हैं, हमने कुछ फेस्टो को दिए हैं, अशोक लेलैंड को दिए हैं, हमारे टाटा मोटर्स को दिए हैं, हमने फिलिप्स को, स्नाइडर को, हम 21 सेंटर्स को भी दे चुके हैं। और आज जो 3 सेंटर हम टीवीएस मोटर्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जिसमें हमारे देहरादून में निरंजनपुर आईटीआई, अल्मोड़ा की आईटीआई और हमारी श्रीनगर की आईटीआई, इन 3 आईटीआईज को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं अच्छी कंपनियों के साथ काम करने का उनको मौका मिलेगा। बिगड़ते स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां चौखुटिया के आंदोलनकारियों ने देहरादून पहुंचकर प्रदर्शन किया, तो वहीं टिहरी के घनसाली में भी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ स्थानीय लोगों ने रैली निकालते हुए विधायक का पुतला दहन किया। देखिए रिपोर्ट। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल। चौखुटिया के आंदोलनकारियों का देहरादून में प्रदर्शन। घनसाली में भी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर नहीं कोई एक्शन। हम लोग 2 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। 2 अनशन पर बैठने के बाद 24 अक्टूबर को हमने पैदल पदयात्रा करी, नंगे
पैर हम लोग आ रहे हैं, छाले पड़ रखे हैं। प्रदर्शन करते ये लोग हैं अल्मोड़ा के चौखुटिया वासी, जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लेकिन जब इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये राजधानी देहरादून पहुंचे और यहां भी अपना रोष जाहिर किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन की पैदल यात्रा 4 नवंबर देहरादून के गांधी पार्क पहुंची। ये यात्रा 24 अक्टूबर को चौखुटिया से शुरू हुई थी, जिसमें स्थानीय निवासी, पूर्व सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यात्रियों की संख्या शुरुआत में 26 थी, लेकिन रास्ते में लोगों के जुड़ने का ये सिलसिला जारी रहा। चौखुटिया का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी लंबे समय से अपर्याप्त सुविधाओं से जूझ रहा था। यहाँ डॉक्टरों की कमी, दवाओं की कमी, एक्सरे जैसी बुनियादी मशीनों का अभाव और आपातकालीन सेवाओं की कमी के कारण लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कहें क्या, सब पता है। हम इतना ही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री तैयारी करें या तो अपनी कुर्सी छोड़ने की या उत्तराखंड की स्वास्थ्य नीति, ऐसी स्वास्थ्य नीति कि उनके नागरिक को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उन्हीं के ब्लॉक में है, ना देहरादून जाना पड़े ना हल्द्वानी जाना पड़े। चौखुटिया के आंदोलनकारियों ने देहरादून पहुंचकर विधानसभा कूच किया। ये समस्या सिर्फ चौखुटिया के लोगों की नहीं है, बल्कि टिहरी के घनसाली में भी लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ लोगों में उबाल है। क्षेत्र में लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनता का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। सामाजिक, व्यावसायिक और जन संगठनों ने मिलकर चमियाला से बेलेश्वर तक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में व्यापारियों, वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं, महिलाओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने रास्ते भर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहद दयनीय है। डॉक्टरों की कमी, दवाओं का अभाव और अस्पतालों में अव्यवस्थाओं से आम जनता परेशान है। आप देख रहे हैं कि लगातार लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है आवाज़ उठती रही है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार है। लगातार 11 साल सरकार को हो गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जो जस की तस हैं। और जो हमारी मांगे हैं, तो जो हमारा घनसाली के लिए हमने बेलेश्वर के लिए बोला है, उप जिला अस्पताल के लिए, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और जो बहन अनिशा, बहन रवीना और जो पूरब सिंह भाई हैं, इनको मुआवजा दिया जाए और इनके परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए। आक्रोशित लोगों ने विधायक शक्तिलाल शाह का पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। हमारी ये मांग है, इस रैली का कारण है हमारी जो यहाँ पर सीएससी और पीएससी में स्वास्थ्य का देख रहे हो आप, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे जो किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं है। हमारी गर्भवती माताएं जो 2 बहनों ने अपने जो 1 दिन के बच्चे छोड़े हैं, दोनों अनिशा बहन ने और रवीना बहन ने, तो हम जो है इनके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे रैली निकाली है। बेहद ही हैरानी की बात है, उत्तराखंड 25 साल का जश्न मना रहा है। युवा प्रदेश में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे ही क्षेत्रों में शामिल है चौखुटिया और घनसाली, जहां के लोग बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। दिनेशपुर के पोलर विश्वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कांग्रेसियों ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर धरना दिया और सरकार से स्थायी डॉक्टर नियुक्त करने की मांग की। नाराज कांग्रेसियों ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर दिन ओपीडी में 100 से ज्यादा मरीज पहुंचते हैं, बावजूद इसके उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं होता। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन सरकार समस्या का समाधान करने में विफल है। पहली मांग, ये जो दिनेशपुर जो सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें स्थायी डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर, वो भी डिपार्टमेंट का स्थायी डॉक्टर नहीं है। कोई एनसीईआरटी ना क्या कह रहे थे, कल एक डॉक्टर थे जो शायद संविदा पे हैं, तो उनको यहाँ पे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बुलाया गया है। ये और 2-3 जगह भी जाती हैं डॉक्टर साहिबा। तो उसके अलावा यही हाल गुलरगोज सरकारी हॉस्पिटल का भी यही हाल है। विगत कई सालों से केवल झूठी आश्वासन ही दिया जाता है कि डॉक्टर नियुक्ति करेंगे, और आज तक कोई डॉक्टर नियुक्ति नहीं हुई है।
यहाँ से मैं बीसों बार अपने फ्री सेवा एम्बुलेंस से मरीज लेके गया हूँ कि डॉक्टर जब भी यहाँ पे कोई मरीज आता है, चाहे डिलीवरी हो, चाहे कोई वीर सदन की जरूरत है, यहाँ तत्काल कह देता डॉक्टर की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अल्मोड़ा में रजत जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि यहां प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कटारवल परिसर में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने योग साधकों के साथ योग अभ्यास किया और साथ ही यहां पर योग साधकों को शपथ दिलाई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि योग के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मकता लाई जा सकती है। योग हमारी प्राचीन परंपरा का उपहार है, जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड राज्य जो हिमालय देवभूमि के रूप में, जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में हमको राज्य प्राप्त हुआ, राज्य प्राप्ति के 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ये पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के अंदर संपन्न हो रहे हैं। और ये अपने आप में सौभाग्य कि आज हमारा योग का कार्यक्रम ऐतिहासिक स्थान कटारमल के अंदर हुआ है। आज वो सारे सपने पूरे हुए जिनके कारण से उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त होने के बाद आज हम 25वें पायदान में उत्तराखंड के विकास को बहुत तेज़ गति के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री भाई पुष्कर धामी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड राज्य लगातार प्रगति में है। रुड़की में कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने रजत जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 6 नवंबर को मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचेगी, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। हमारे शहीदों की स्मृति में विशाल कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण माहरा जी, हमारे विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य जी, हमने हरीश रावत जी से भी अनुरोध किया, वो सब लोग मुजफ्फरनगर शहीद स्मारक पर आएंगे। 2 अक्टूबर 1994 को जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उसकी याद में शहीद स्मारक हमने और नारायण दत्त तिवारी जी ने वहाँ बनाया था। तो पूरे राज्य के लोग, कांग्रेस के लोग वहाँ आ रहे हैं। ये शहीदों को याद करने का दिन है। 50 से ज्यादा लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहादतें दी थी। उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर खड़े हैं, रजत जयंती हम बना रहे हैं। कांग्रेस जनों की तरफ से, कांग्रेस परिवार की तरफ से जो है 6 तारीख का कार्यक्रम रामपुर तिराहे पे रखा है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण माहरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और सभी आंदोलनकारियों से हम निवेदन करते हैं, समस्त अपनी रुड़की की सामान्य जनता से हम अपील करते हैं कि वो 6 तारीख को वहाँ पर जरूर आए। हरिद्वार में अवैध दरगाहों पर कार्रवाई जारी है। मंगलवार को भी प्रशासन की टीम ने रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बनी मजार को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई को लेकर सिंचाई विभाग ने बताया कि पहले दरगाह प्रबंधक को पहले नोटिस जारी हुआ था। निर्धारित समय पर जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई को अमल में लाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। नरेंद्रनगर में तहसील प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस ने आपदा प्रबंधन के साथ ही मिलकर संयुक्त मॉक ड्रिल किया और इस दौरान जवानों ने मानव और प्राकृतिक निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए अभ्यास किया। इस मौके पर एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि अभ्यास के दौरान लैंडस्लाइड में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया है कि लैंडस्लाइड के कारण कुछ लोग यहाँ पे दबे थे, जिसमें से 2 लोगों को एनडीआरएफ की मदद से फिलहाल अभी एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल भेजा गया, और जो थोड़ा हल्की चोटें थी उनके द्वारा अभी लाया गया भी, बल्कि यहीं पे ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज यहाँ पर एक जो है मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि इस कुमार हेड़ा जो इलाका है, यहाँ पे बेसन सिंह नेगी जी के घर पे जो है लैंडस्लाइड के कारण जो है उनके किराएदार जो वहाँ पे रह रहे थे वो दब गए थे। उस पर जो है अभी आपने देखा है कि यहाँ पे 4 लोगों को जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपका फायर, लोकल पुलिस और जो भी स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा जो है सभी ने मिलजुल कर उनको जो है निकाला गया और आगे जो है एम्बुलेंस के थ्रू जो है प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। बिना किसी ड्रग्स लाइसेंस और जीएसटी के फर्जी कंपनी खोलकर नकली दवाइयों को व्यापार कर करोड़ों रुपए का लेन देन करने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज किया है।
मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि पानीपत के स्वास्तिक रोड स्थित साई फार्मा नियर एग्रो मॉल को लेकर जब छानबीन की गई तो कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। जांच में पाया गया कि फर्म का बैंक खाता बिना किसी जीएसटी और ड्रग लाइसेंस नंबर के पिछले 2 साल पहले खोला गया था। इससे नकली दवाइयां के व्यापार संबंधित करीब 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि का लेन देन हुआ। विगत में एक मुकदमा सेलाकोई थाना देहरादून में पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि ये जानकारी मिली थी कि कुछ फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज के द्वारा जो है फर्जी दवाइयाँ जो हैं वो ब्रांडेड कंपनियाँ जैसे कि ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, कैडिला, सन फार्मा, इनके नाम की जो बड़ी मेडिसिन कंपनीज हैं और फर्जी दवाइयाँ इनका ब्रांड नेम यूज़ करके मार्केट में बेची जा रही हैं। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों की अरेस्टिंग भी हुई। पैकेजिंग मटेरियल देने वाले की, प्रिंटिंग करने वाले की, डाई बनाने वाले की, स्टॉकिस्ट की जो सप्लाई करता था, और जो मेन इसके किंग पिन थे 2 लोग, नवीन बंसल और प्रदीप, इनकी भी अरेस्टिंग हुई। इसमें जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो इसमें प्रकाश में आई थी, उसमें एक कंपनी थी साई फार्मा। लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि तहसील दिवस में करीब 78 शिकायत दर्ज हुई, जिनमें से 41 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आपको बता दें कि सीडीओ ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें अतिक्रमण, पैमाइश, चकबंदी, मनरेगा, बिजली और क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों से जुड़ी हुई थी। पूरी भगवानपुर में वंशिका ग्राम से हॉस्पिटल है दुकान जी, उसके लिए कार्रवाई की है कि ना डिग्री ना कुछ है, बस वैसे चला रखा है। और दूसरी बात जी, मेरे मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी जी, उसकी वजह से फिर हमने आगे भर्ती की। हमने कहा था थोड़ी वो बोलने लगा जी, इसलिए भी उसके लिए सब कार्रवाई की। देखिए, आज तहसील दिवस में 78 मामले पंजीकृत हुए थे, जिसमें 41 का निस्तारण मौके पे ही किया गया है। बाकी के लिए कुछ जहाँ पे जाँच की आवश्यकता है या पैमाइश की आवश्यकता है तो उसको मार्क किया गया है। और शिकायतों के संदर्भ में जो ज़्यादातर शिकायतें आई हैं वो अतिक्रमण के संबंध में शिकायतें आई हुई हैं, पैमाइश के संबंध में शिकायतें हैं, कुछ चकबंदी को लेकर के है। इसके अलावा कुछ मनरेगा और ब्लॉक संबंधी निर्माण को लेकर के है। अल्मोड़ा में पुलिस और एसओजी से संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की स्मैक के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी को सिमकनी ग्राउंड के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है और युवक की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 8 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद हुआ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र की बड़ी अवधि, बुधवार को भी चलेगा विशेष सत्र। कार्यमंत्रणा की बैठक में लिया गया फैसला। तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत। विद्यार्थियों को दी उपाधि। डिग्री लेने वाली बेटियों की संख्या ज्यादा देख खुश हुई राष्ट्रपति। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल। चौखुटिया के आंदोलनकारियों का देहरादून में प्रदर्शन। घनसाली में भी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर नहीं कोई एक्शन। और राज्य सरकार का टीवीएस समूचक के साथ एमओयू। देहरादून, अल्मोड़ा और श्रीनगर की आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किया जाएगा विकसित। युवा होंगे प्रशिक्षित।